हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? तो आज हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन और उसमें कवर करेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है जी। जी मालिक, जी गुरुवर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप? नमस्ते 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 नमस्ते। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है आप सभी बच्चों को। चलिए तो स्टार्ट करें फिर। आई होप लास्ट टाइम पे आपने जोरदार रिवीजन कर लिया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने परफॉर्म किया पीएसएस में, है ना? तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कवर करेंगे, ठीक है? चलिए आइए। तो कहानी की शुरुआत जो है वो यहां से होती है। अच्छा, पहले स्लाइड मैप लगा लूंगा। स्लाइडों के मैप कहां है? बैच कौन सा है? पगला बैच। ओके ओके ओके, हाँ जी, शुरू कर रहा हूं मैं। स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट, इधर देखिए, इधर देखिए, आइए जरा इधर देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ेंगे और इसमें हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पेपर लीक हो गया भाई? है? कौन सा पेपर लीक हो गया है? कहां हुआ ये? क्या हुआ, कहां हुआ ये तो बताओ। ये तो बवाल हो गया भाई। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? थोड़ा मुझको जानकारी तो दो। AITH 03 कैसे, कहां? कहां पे हुआ ये? ऑफलाइन में है? कौन से सेंटर पे भाई? ये तो खतरनाक खेल चल रहा है। ऑफलाइन सेंटर, टेलीग्राम पर? अच्छा, नोटिफिकेशन आया? अच्छा, ऐसा है क्या? आया बैच में आया क्या? एक मिनट रुकना जरा। नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। हेलो जी मैम। अच्छा अच्छा, तो इसको क्या दोबारा करा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐड हो जाएगा ना? ठीक, बोल देता हूँ बच्चों को। हाँ, ओके। AITS आपका ऐड हो जाएगा, है ना? एक AITS ऐड हो जाएगा। टीम के पास खबर पहुंच गई है, टीम का तुरंत फोन आया। देख रहे हो कितनी एक्टिव टीम है हमारी। तो टीम का तुरंत फोन आया है और पहुंच जाएगा आप तक। नोटिफिकेशन आ गया है, दोबारा से एक टेस्ट ऐड हो जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं जरा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं NAR की बात करूं, मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म एक बार ग्रेगनार्ड में दिखाई थी। एक बार फिर देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना? एक बार फिर देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आइए जरा ध्यान से देखिएगा आप और दोबारा से लिख लेना इसको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है? मैं एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं ना। कोई भी NAR की जनरल मैकेनिज्म क्या है? जनरल मैकेनिज्म क्या है? अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड ग्रुप है जो कि एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो क्या होगा बताओ? ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? बोलिए, ये न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? इतना आप बता दो मुझको। बोलो, बोलिए, ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा मालिक? ध्यान से देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन में यहां डेल्टा प्लस है, यहां डेल्टा माइनस है। कैसे पता लगाया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर पता लगा लिया। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा
और ये अटैक करेगा, उसके बाद बॉन्ड टूटेगा। सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और बॉन्ड टूट गया। कभी भी जीवन में आपको नया बॉन्ड बनाना हो तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, तभी नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बंधन टूटेंगे तभी नए बंधन बनेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ गया। ये अब अगले स्टेप में रिएक्शन मीडियम में कुछ ऐसा दिया जाएगा कि आपको प्रोटोनेट करने के लिए H+ मिलेगा। ठीक है, तो ये O- H+ को ले लेगा और ऐसा दिखेगा OH, और यहां आ जाएगा कोई न्यूक्लियोफाइल। समझे बात? समझे बात? तो ये एक जनरल मैकेनिज्म है। अब मुझे एक बात बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस टाइम पर ये कार्बन क्या था, मतलब कार्बोनाइल में ये था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? इतना अगर आप मुझको बता दोगे तो मैं एक आपको बहुत प्यारी बात बताऊंगा। ये कार्बन जो है sp2 है अभी, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका है तो ये क्या बन चुका है? sp3, है ना? और फाइनली प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? sp3। यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, जो कि प्लेनर होता है, ठीक है, इससे sp3 बन रहा है। और अगर ये sp3 कहीं कायरल निकल गया, अगर ये वाला कार्बन कहीं कायरल निकल गया तो अब इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। सही बात है ना? मान लो यहां मैंने R और यहां H लगा दिया, तो आप बताओ इसको क्या कह सकते हो? बोलोगे सर कायरल कार्बन है, और एक कायरल तो दो आइसोमर होते हैं, एनेंटियोमर पेयर बनेगा, यानी कि एक रेसम मिक्सचर बनेगा। सही बात है? क्लियर है? तो ये तुम प्रोडक्ट बना के चेक कर सकते हो। अगर तुमसे कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल पूछा है कि टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लेना कि ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं है। सही है? क्लियर है एकदम बात? वो तो फाइनल चेक करके बता दोगे ना कि कायरल कार्बन है कि नहीं, उतना तो चेक कर ही लोगे। ठीक, तो sp2 से sp3 कार्बन बनता है। ठीक बेटा, धीरज कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता यहां, कोई कार्बोकेटाइन नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, पार्शियल प्लस बनता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब बॉन्ड टूटता है। ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूटा प्लस बनाया मस्त बैठा हुआ है कि आओ न्यूक्लियोफाइल आओ, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब बॉन्ड टूटता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? एक बार हम इसको देख चुके हैं ग्रेगनार्ड में, एक बार फिर से देख रहे हैं। क्लियर? क्या मेरी ये बात समझ आई? अगर आ गई है तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार फिर लिखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, है ना? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, क्योंकि ऊपर नेगेटिव है ना। एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट क्या है? ये इंटरमीडिएट, एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है, देन प्रोटोनेशन हो जाता है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर है? क्या कह रहे थे 11th वाले बच्चे, क्या बोलते हैं? का लिखते रहते हो यार तुम लोग चैट में। ना ना, नॉन क्लासिकल क्लासिकल मत बोलो, कुछ भी मत बोलो यहां। नॉन क्लासिकल तो वो होता है जब साइक्लिक हेलोनियम बनता है, तब उसका नॉन क्लासिकल नाम होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और लिख लें तो सूचित कर देना। लिख लें तो सूचित कर देना। हो गया हो तो बता दीजिएगा जी। डन? पक्का? सूचित किया जाता है जी मालिक, आइए आइए। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जो मैंने सारे बोले हैं, वो यहां लिखे हुए हैं, आप जगह छोड़कर बाद में लिख सकते हो। एक बार मैं रीड कर देता हूं। न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, सही बात है, ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, एकदम सही है। कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड पोलर होता है, फ्रॉम अ डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज। भाई जो कार्बोनाइल प्लेनर है, अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी।
तभी तो आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर वो कायरल हुआ तो ऐसा बोलना, ठीक है। तो वो मैंने आपको ये वाली चीज कायरल से समझा दी है कि प्रोडक्ट चेक कर लो, अगर प्रोडक्ट में कायरल कार्बन आ रहा है यानी कि उसके दो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, सही बात है, ठीक। और एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है sp3 यानी कि टेट्राहाइड्रल होता है, और इंटरमीडिएट प्रोटॉन कैप्चर कर लेता है रिएक्शन मीडियम से और न्यूट्रल हो जाता है। नेट रिजल्ट क्या आता है कि भैया न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है और H प्लस जुड़ चुका है। ये सारी बातें यही है, देखो न्यूक्लियोफाइल और H जुड़ चुका है। ये जो अबव और बिलो वाली बात है वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी कर सकता है, तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो आप ऐसे चेक मत करो, वो आप यहीं से चेक कर लो, बात समझना। अगर ये sp3 है, बिल्कुल दिख रहा है sp3 है, और अगर कायरल है और एक ही कायरल है तो एनेंटियोमर बनेगा। ये तो आप ऑप्टिकल में पढ़ चुके हो, सही ना। तो वो आप फाइनल प्रोडक्ट बना करके चेक कर लेंगे कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर, डन, समझ गए। चलिए, तो आप ये वाली चीजें बाद में लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है, जगह छोड़ देना आप। मैं आपको बता रहा हूं अब रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। बेटा एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, समझना बात को, मुझे बताना इस कार्बोनाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इस कार्बन पर दो फैक्टर होंगे जो डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। दो फैक्टर होंगे, ठीक। पहला फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। दो फैक्टर होते हैं बेटा, है ना। पहला फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर कार्बोनाइल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुई तो न्यूक्लियोफाइल की बल्ले बल्ले, सही है ना, न्यूक्लियोफाइल की बल्ले बल्ले, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुई तो, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। क्यों, यहां पर बल्कि ग्रुप ज्यादा लगाओगे तो न्यूक्लियोफाइल को बल्कि ग्रुप रिपेल करेंगे, कहेंगे भाई मत आओ यहां, यहां क्यों आ रहे हो तुम, वैसे यहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो रखी है ना। तो पहला फैक्टर है, इससे आप आंसर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है, बेटा फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पूरे एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद क्या आता है, मान लीजिए कोई आर लगा दिया मैंने, तो एक जगह आर एक जगह एच, इसके बाद क्या आ सकता है, कीटोन आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन NaR, सही बात है। एल्डिहाइड वाले आगे आ रहे हैं, अब एल्डिहाइड में भी अगर फॉर्मेल्डिहाइड आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, ये तो सबसे आगे आएगा, ठीक, ये सबसे आगे आएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी अगर कंपेयर करानी है बेटा तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर, ठीक, ये बात क्लियर है आपकी, देख लीजिए आप अच्छे से इसको। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, जी हां। अब मैं चलता हूं दूसरे फैक्टर पर। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एल्डिहाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो एक फैक्टर और होता है जिससे डिटरमाइन कर सकते हो, दोनों ही फैक्टर सही है ना। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सर ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है, मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल को यहां अटैक करना है, अगर मैं इस जगह पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगा दूं -I टाइप के, मान लो, है ना, मतलब विड्रॉइंग वाले, तो ये खींचेंगे तो यहां डेल्टा प्लस बढ़ा देंगे और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, सही है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। क्या ये बात क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस बात पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली। विड्रॉइंग में कौन कौन से आते हैं, -M -H -I, और डोनेटिंग में कौन से आते हैं, +M +H +I। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, समझे, समझ गए क्या।
हाँ पढ़ चुके हैं ये, लेकिन एक बार फिर से हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये चीज एक बार फिर से अच्छी बैठ जाए दिमाग में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है, ठीक बात है भाई, जल्दी से बता दो। मालिक आप क्लास कहां से लेते हो? स्टूडियो से। समझे? पलक कह रही है आज मेरी बुआ घर आई है। बहुत बढ़िया बेटा, मस्त दिन जाने वाला आज तो, मतलब तुम्हारा पलक चला जाए। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलूं आगे? बोलो। कह रहे हैं पार्टी, देखो इनको पार्टी चाहिए। बुआ जी पलक की घर पे आई हैं, पार्टी इसको चाहिए, देखो। चलें आगे? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। नोटेड। डनवा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब मैं एक एक करके इनके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। एक एक करके अब इनके एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है। जैसे पहला है HCN का एडिशन कराना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कैसे कराएंगे आप ध्यान से देखिएगा। मैं पहले मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, तो सीधे सीधे आप आंसर निकाल सकते हो। आपको यहां मिलेगा HCN, और अगर HCN नहीं मिलेगा तो आपको NaCN या KCN मिल सकता है यहां पर, है ना। और इसके बाद वाटर या H+ डाल देंगे, ठीक है। वाटर मिल सकता है, H+ मिल सकता है। तो HCN क्या काम करेगा बताइए? इन दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, रिएजेंट को। यहां तुम्हें रिएजेंट क्या दिख सकते हैं वो मेरी बात सुनिएगा। आपको दिख सकता है HCN, और अगर HCN नहीं दिखा तो मिलेगा NaCN और H+, और H+ कहां से? पानी वगैरह दे दे या कोई भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन दे दे, है ना। ठीक है, तो होगा क्या? चाहे HCN हो चाहे NaCN हो, चाहे HCN हो चाहे NaCN हो, आएगा सबसे पहले CN-। अब बताओ ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? इधर। और ये टूटेगा तो आपको कैसा दिखेगा? CN आ जाएगा और O-। मेन मैकेनिज्म आपकी वही है जो आपकी जनरल मैकेनिज्म थी ना, बस न्यूक्लियोफाइल चेंज होता जाएगा। और अगले स्टेप में इसको प्रोटोनेट करा देंगे तो क्या दिखेगा ऐसा? इसका नाम होता है बेटा साइनोहाइड्रिन। साइनाइड की वजह से साइनो लगा दिया, है ना। CN है तो साइनो, और OH है तो हाइड्रोक्सी से हाइड्रिन आया, तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। क्लियर है? तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो क्या होगा? बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है। आप HCN का एडिशन करा रहे हैं तो H+CN- ले लो, और यहां पर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, पुराने बॉन्ड तोड़ दो, नए जोड़ दो, मतलब इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से, सीधा आंसर आ जाएगा। सीधे आप आंसर पर पहुंच जाने वाले हो। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका हो गया। देखिए, प्लस माइनस खेल दो, हो गया काम, है ना। प्लस माइनस खेल दो, काम हो गया। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म लिखी है ऊपर, और नीचे आप सीधे सवाल ऐसे करना। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत आसान है। सेम वही है। खुशी खुशी कह रही कि सर टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट, हाँ सेम। अरे यार, जनरल मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि पूरी कहानी ऐसी चलेगी। ठीक है, तो यहां अगर ये था तो यहां न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या आ गया? CN आ गया, बस। और क्या? यहां न्यूक्लियोफाइल की जगह CN आ गया ना, बाकी तो पूरा ही सेम है। ठीक है, क्लियर? क्या ये बात क्लियर? डन। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसकी, बिल्कुल है। मतलब एक बार आपने वो जनरल देख ली ना, तो अब ये बार बार अलग इंडिविजुअल थोड़ी ऐसे याद रखना आपको। तो जनरल मैकेनिज्म एक बार प्रिपेयर कर लो, कैसे क्या होता है, कौन सा कहां अटैक करता है। ठीक है,
चले, अब एक बात मेरी सुन लो यहीं पर ही, है ना, एक बात मेरी सुन लो कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर कराऊं, जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है, आप मुझे बताओ HCN से रिएक्शन पे क्या बनाओगे, ये बनाओगे, ठीक, और अगर ये लिखा है तो बताना जरा क्या बनाओगे। अगर यहां लिख दिया मैंने NaCN देन H प्लस, NaCN फॉलोड बाय H प्लस, ऐसा लिख दिया, तो भी यही बनाओगे। तो सर इन दोनों में अंतर क्या है, रिएजेंट का काम सेम है, लेकिन अंतर यह है कि इसकी अगर रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन R2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन R2 इज ग्रेटर देन R1। सेकेंड वाले की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी पहले वाले से। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो सकता है? सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हो सकता है R1 R2 में R2 ज्यादा होगी R1 से, R2 ज्यादा होगी R1 से, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होगा, बोलिए ऐसा क्यों होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लाओ, दौड़ाओ, ऐसा क्यों हो सकता है? बिल्कुल सही है सानिका जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सानिका जी बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दिया आपने कि HCN जो है वो वीक एसिड होता है। HCN अगर वीक एसिड है ना, यहां रीजन लिख देता हूं, बिकॉज HCN इज अ वीक एसिड। अगर वीक एसिड है तो आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन आसानी से नहीं टूटता है वीक एसिड में। और NaCN तो सॉल्ट के फॉर्म में है, और सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सॉल्ट है ना, तो यहां CN माइनस अवेलेबल है, यहां उसको अवेलेबिलिटी में आने के लिए, CN माइनस बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वीक है। हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड होता है, ठीक है, क्लियर है। और NaCN जो है वो आयनिक है, और आयनिक है तो वो तुरंत CN माइनस दे देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्लियर है। सर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन और पार्शियल प्लस में क्या फर्क होता है? बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, समझे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है, साइक्लिक हेलोनियम, साइक्लिक मर्क्यूरेनियम, ठीक है। और पार्शियल प्लस तो आप कहीं भी सोच सकते हो, हर एक बॉन्ड जिसमें पोलैरिटी है उसमें प्लस माइनस तो बना ही सकते हो, क्लियर। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। डन 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 डन, ओ मेरा पिया घर आया ओ राम जी, डन। चलिए वेरी गुड, चलूं आगे। आइए अब इससे रिलेटेड पॉइंट है, आप थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाना। थ्योरी अगर आपको लिखनी है एनसीईआरटी की है, बस मैं आपको एक बार कवर करा देता हूं ताकि ये भी कवर हो जाए साथ साथ। है वही चीज, मतलब कोई अलग थोड़ी है, जो रिएक्शन में लिखा है वही यहां लिखा है, जो दिल में है वही जुबां पे है इससे ज्यादा खास बात मुझ में नहीं है, वही है। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रोजन, सही बात है। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली with pure HCN, therefore it is catalyzed by a base and generate cyanide ion। मतलब जैसे HCN से आपको NaCN बनाना है तो आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा लो और NaCN बना लो, ताकि आपको आयनिक कंपाउंड मिले और फ्री साइनाइड आयन मिल जाए, क्योंकि ये वीक है ना। बीइंग a strong nucleophile readily add to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrin, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप बाद में लिख लेना थोड़ी जगह छोड़ करके। आइए अब मैं अगली रिएक्शन पर चलता हूं, एडिशन ऑफ NaHSO3। छोटी छोटी सी है, मैकेनिज्म आपने समझ ली, बस एक बार इनका एडिशन देख लेते कौन कहां जुड़ता है, फिर सवाल कर लेंगे, ठीक है। आइए कोई बड़ी बात नहीं इसमें, देखिए NaHSO3 के बारे में आप मुझे एक बात बता सकते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं इसको, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन
सल्फाइड। और ये रिएक्शन कौन देता है? ऑल एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, एंड कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन देता है। मिथाइल कीटोन के अलावा बाकी कोई और कीटोन नहीं देता। जैसे एल्डिहाइड तो सारे देंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, ये तो देगा ही देगा। और RCHO, आर आप कुछ भी करते जाओ, आर में तुम AR भी लगा दो, मतलब एरोमेटिक वाले भी कर दो तब भी चलेगा। और कीटोन में RC डबल बॉन्ड हो, एक साइड क्या होना चाहिए? मिथाइल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये होता है एक बल्की न्यूक्लियोफाइल, तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर यहां लगता है, तो जितने भी इसके अलावा वाले कीटोन हैं वो रिएक्शन को बैक कर देते, रिवर्स कर देते स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। यानी कि हमेशा बोलते हैं कि रिएक्शन हुई नहीं, है ना। तो इस वाली मिथाइल कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, और अगर इसके अलावा कोई और कीटोन आ गया तो रिएक्शन को बैकवर्ड कर देगा। यानी कि इसके अलावा कोई भी कीटोन मिल गया तो वो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अब मुझे बताइए NaHSO3 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? बोलो, NaHSO3 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं तोड़ सकता हूं इसको Na+, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, ये लिखा हुआ है NaHSO3। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसा दिखेगा? HO, S डबल बॉन्ड O- और Na+, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से दिखेगा, क्लियर? इस तरीके से आपको दिखेगा ये Na+ और HSO3- के फॉर्म में दिखेगा, सही बात। और अब अटैक होगा कार्बोनाइल पर। कैसे अटैक होगा? देखो, C डबल बॉन्ड और अटैक में अगर आप ध्यान से देखो तो लोन पेयर इसके पास भी होता है भाई साहब, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ना, और इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहां अटैक सल्फर से होता है क्योंकि सल्फर एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, और इसका नेगेटिव चार्ज वैसे भी रेजोनेंस में जा रहा है तो कम न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा कंपेरिजन टू सल्फर। तो सल्फर से अटैक होगा, ये टूटेगा, तो ऐसा दिखेगा। देखो, O पर आ जाएगा माइनस और यहां दिखेगा S डबल बॉन्ड, ठीक, और O- और OH, ऐसा दिखेगा इस तरीके से, देख लो आप। और सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ये O- इसके साथ बॉन्ड बना के भी आप दिखा सकते हो कि भाई साहब इसने बॉन्ड बना लिया, और ऐसा दिखेगा ये। ऐसा लिख सकता हूं मैं, S डबल बॉन्ड OH SO3H। अब यहां पर क्या होगा, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं, चलो वो ज्यादा बेटर है। देखो, SO3H। अब यहां क्या होगा, ये वाला O- बोलेगा इस वाले ऑक्सीजन से कि भैया, दोनों भैया ही तो है, O- बोलेगा इस वाले ऑक्सीजन से, भैया मुझे अपना H+ दे दो ना। ये बोलेगा ऐसा क्यों, मतलब ये बोलेगा ऐसा क्यों, तो O- इससे H+ लेगा, ये बोलेगा भाई तुम्हारे ऊपर नेगेटिव आएगा तो तुम तो रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाओगे, और मेरा तो रेजोनेंस है नहीं, कम से कम मैं न्यूट्रल हो जाऊं, है ना। तो ये वाला O- जो है वो यहां से H+ लेगा, और भाई साहब ये दिखाएगा ऐसा, इस O- ने यहां से H+ निकाल लिया, और इससे क्या फायदा हुआ कि वो हो गया न्यूट्रल, और ये वाला नेगेटिव जो है वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज है ना, कि भैया देखो हम हमें दे दो ना, हमें, ये बोलेगा हमको H+ दे दो, क्योंकि जो नेगेटिव आएगा वो तुम रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर लेना, कम से कम मैं न्यूट्रल हो जाऊं, है ना। और अब ये Na+ जो निकला था वो इससे जुड़ जाएगा ताकि न्यूट्रल हो पाए, तो ऐसा दिखेगा OH और SO3Na, ऐसा दिखेगा। और एल्डिहाइड में और मिथाइल कीटोन में रिएक्शन आगे जाती है, लेकिन जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, तो रिएक्शन पीछे चली जाती है। यानी कि मिथाइल कीटोन के अलावा बाकी सब में रिएक्शन वापस जाकर के ऐसा बोलते कि रिएक्शन नहीं देती, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म है। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं, एग्जाम में सवाल डायरेक्ट आएंगे, एकदम डायरेक्ट सवाल होंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों को देखिए। इसको देखा ऐसा दिख रहा है,
और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, NaHSO3 से। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं HSO3Na, सही है। मैं यहां पर प्लस माइनस ऐसे बना लूं और यहां प्लस माइनस ऐसे मान लूं हाइड्रोजन सल्फर में, और ये ऐसा दिखा देगा। देखो O के साथ क्या जोड़ देंगे, H, और SO3 के साथ क्या जोड़ देंगे, ये कार्बन। देखो ये SO3Na वाला पूरा हिस्सा यहां जुड़ जाएगा। तो आपको लिखने का तरीका है ये सही नहीं है, ध्यान सुनो, ये सही नहीं है। सही चीज क्या है, सही चीज तो मैकेनिज्म है, सही चीज तो ये मैकेनिज्म है। लेकिन इतना पूरा डिटेल में जाओगे तो एक ही सवाल कर पाओगे पेपर में, है ना। ये समझने के लिए कि कौन कहां से अटैक कर रहा है। आंसर निकालने के लिए आप इस तरीके से लिख लीजिए और प्लस माइनस बना के जोड़ दीजिए, सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे मेरे से सर Na पे प्लस होना चाहिए था, सही बात है, उसमें गलत नहीं, Na पे ही है प्लस, देखो Na पे ही प्लस है। लेकिन आंसर निकालने के लिए आपको कुछ ऐसे तरीके बनाने होंगे कि आप सीधे देख के आंसर बता पाए, ठीक है। जी हाँ, बाई सल्फाइड बोलते हैं इसको, ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है इसको बाई सल्फाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप सीधे डायरेक्ट तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा तो सूचित करिएगा, नोट कर लो तो सूचित कर देना। कैसे बताएं, हो गया जी, डन। यही वाली बातें जगह छोड़ देना, आप जगह छोड़ देना थोड़ी सी, बाद में लिखना, एक बार पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट एंड ऑल एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन गिव दिस टेस्ट। देखो मिथाइल कीटोन हो गए और सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, यही बात लिखी थी। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड, सही बात है। एल्डिहाइड के लिए तो रिएक्शन देते ही है तो फॉरवर्ड जाएगा, एंड टू द लेफ्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रीजन, ठीक है। मिथाइल कीटोन को छोड़ दो, उसके अलावा जितने कीटोन है वो रिएक्शन नहीं देते, मिथाइल कीटोन देता है रिएक्शन, ठीक है। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल होता है, जो आप फाइनल बनाते हो वाटर सॉल्युबल है, एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कार्बन बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड और अल्कली। मतलब आप उससे वापस जा सकते हो, कैसे जा सकते हो मैं आपको दिखाता हूं। आपने जो बाइसल्फाइड बनाया वो ये था, सही है। तो अगर आप मान लो मेरे पास सपोज OH माइनस है, तो OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस निकाल के एनाइन बना लेगा, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर डीसल्फोनेशन हो जाता है ना, जैसे आपका फिनॉल वगैरह में डीसल्फोनेशन होता था, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर डीसल्फोनेशन कर, सॉरी SO3Na, तो ये क्या कर लेगा, डीसल्फोनेशन कर लेगा, यानी कि ये वापस से सी डबल बॉन्ड बना लेगा और SO3Na प्लस और पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये OH माइनस यहां से H प्लस निकाल के एनाइन बनाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर SO3 को निकाल देगा, SO3 निकल गई, Na निकल गया और पानी निकल गया, यानी कि वापस वहीं पहुंच सकते हो तुम, ठीक है। Therefore, these are useful for the separation and purification of aldehyde। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो मेरे पास एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, मान लो, ठीक है। मान लो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, और ऐसा कीटोन जो रिएक्शन नहीं कर रहा है, उससे अगर सेपरेट करना है तो आप प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, कैसे, एल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा और वो वाला कीटोन जो रिएक्शन नहीं करता वो नहीं दे रहा रिएक्शन, तो एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बन जाएगा, उसको आप सेपरेट कर लोगे और सेपरेट करके वापस से आप बेस के साथ ट्रीट करा दो, एसिड के साथ ट्रीट करा दो, तो आप उससे एल्डिहाइड रिकवर कर सकते हो, तो सेपरेशन हो गया ना, समझे बात। फिर सुन लो, एल्डिहाइड को मुझे प्यूरिफाई करना या सेपरेट करना बात बराबर है इंप्यूरिटी से हटाना, तो मुझे ऐसा कीटोन और ऐसे एल्डिहाइड का मिक्सचर मिलना चाहिए जिसमें से एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन देता है और कीटोन के साथ नहीं देना चाहिए, तभी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाएगी, सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा और वो बाइसल्फाइड अलग हो जाएगा, उसको वापस से एसिड या बेस से ट्रीट करा के आप रिकवर कर सकते हो ये, ठीक है। तो ये आप बाद में लिख लेना, है ना।
चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगली रिएक्शन ऐसी है कि जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अगली रिएक्शन ऐसी है जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब ग्रिगनार्ड वाली पहले से पढ़ी हुई है, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता हूं। याद करें वो दिन जब हमने कार्बोनाइल ग्रुप पर ग्रिगनार्ड का अटैक कराया था। RMGX क्या होता है यहां पर, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता था, इधर पाई बॉन्ड टूटता था, C के साथ R और O- और इसके साथ क्या MgX। और अब आप क्या करते थे, कोई सोर्स ऑफ प्रोटॉन के साथ H+ आपको मिल जाएगा, पानी, एल्कोहल, एसिड, NH4Cl, HCl वगैरह, किसी से भी H+ मिल जाएगा और ये बना लेगा। समझे, तो ये आप पढ़ चुके हो सारी कहानी इसकी, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आप ये बात पहले भी पढ़ चुके हो। अंशिता करी हर चैप्टर में ग्रिगनार्ड आ जाता है मुंह उठा के, बिल्कुल। ग्रिगनार्ड इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है ग्रिगनार्ड, है ना। ठीक है, डन 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 डन। हो गया जी। गौतम कह रहा है मैंने आज सुबह ही पढ़ी थी, बहुत बढ़िया। आइए जरा एडिशन ऑफ एल्कोहल पढ़ लेते हैं, क्या कहानी है इसकी। छोटी छोटी सी बची एक दो रिएक्शन और फिर सवाल करेंगे, आओ। एडिशन ऑफ एल्कोहल, सारी कहानी तो वैसी होती, देखो ये है C डबल बॉन्डो, ठीक है। एल्कोहल वाले में आपको क्या मिलेगा, ROH मिल जाएगा ऐसा, और यहां मिलेगा ड्राई HCl। सर ड्राई HCl क्यों, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, रेट जल्दी मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाए उसके लिए। अभी बताता हूं क्या काम है। तो एल्कोहल के साथ ड्राई HCl या फिर H+ मिल जाएगा। मॉइस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, मॉइस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, उसका भी कारण बताऊंगा अभी आगे, है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगा, इसलिए हमें मॉइस्चर अवॉइड करना है, ठीक है। आइए देखिए जरा, ये जो C डबल बॉन्ड है, आपने बोला ड्राई HCl, तो ड्राई HCl पता क्यों लेते हैं, क्योंकि H+ इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले, क्योंकि लोन पेयर तो इसी के पास है, इसके पास तो है नहीं। तो ये इस ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन इस H+ के साथ रिएक्शन करके आपको एक प्रोटोनेटेड स्पीसी देगा ये। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना, मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां कराना है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां कराना है, बताओ अटैक कहां फास्ट होगा, अटैक कहां फास्ट होगा, इतना बता दीजिए, बोलिए बोलिए, अटैक कहां फास्ट होगा। मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां कराऊं या यहां कराऊं, मुझे बताओ। ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटना चाहेगा या ये वाला टूटना चाहेगा, बोलो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटना चाहेगा, बेटा ये वाला। क्यों, ऑक्सीजन यहां पॉजिटिव चार्ज है, बोलेगा भैया जल्दी रिएक्शन करो भैया, प्लस चार्ज आ रहा है भैया। देखो ये बोलेगा भाई साहब मेरे ऊपर प्लस, मेरी इज्जत बहुत कम हो गई है, मेरे को अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए, मुझे जल्दी ये बॉन्ड तोड़ना है। तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करके जल्दी से बॉन्ड तोड़ के इसको न्यूट्रल कर देगा, सही है, समझे बात। तो सेकंड वाले केस में न्यूक्लियोफाइल तेज अटैक करेगा, तो इस प्रोटोनेटेड स्पीसी पर अब मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है बताओ, अब मेरा न्यूक्लियोफाइल है ROH, सही बात है, ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल। ड्राई HCl से तो H+ आ गया था, ड्राई HCl से H+ आ गया था, ऑक्सीजन पे प्लस आया, और अब ये वाला बॉन्ड बहुत तेजी से टूटना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को न्यूट्रल होना है यहां पर। तो ये बन गया ऐसा, O के साथ H, और देखो यहां क्या जुड़ेगा, O H R और प्लस। देखिए इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर दिया, तो ऐसा दिखेगा, सही बात है ना। अब बताइए यहां पर ऑक्सीजन की इज्जत फिर चली गई, देखो ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, अरे भाई जमाना बोलेगा ऑक्सीजन तुम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ करते थे, तुम्हारे ऊपर प्लस, अच्छी बात नहीं है,
तो ये ऑक्सीजन बोलेगा मुझे न्यूट्रल होना है तुरंत से पहले, तुरंत से पहले न्यूट्रल होना है, तो यहां से H+ को निकाल देगा, ये इस वाले H+ को निकाल देगा। R+ निकल नहीं सकता क्योंकि R+ तो हाईली अनस्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, है ना। तो ये H+ निकल जाएगा, तो ये दिखेगा OH, यहां आएगा O और O के साथ क्या जुड़ा है R। देखिए ये H निकल चुका है। देखिए भाई, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कोहल। देखो OR लगा है, OR, OR क्या होता है एल्कोक्सी, है ना। OR लगा है एल्कोक्सी और OH होता है एल्कोहल, एल्कोक्सी एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, एल्कोक्सी एल्कोहल बोलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर एक OH है, सुनना ध्यान से, अगर इस कार्बन पर एक OH है तो एक OH के लिए लगाते हैं हैमी, कॉमन नेम इनके हैमी, एक OH है तो हैमी। और अगर ये एल्डिहाइड होता तो बोलते ए शीतल, ए शीतल, शीतल, ए शीतल। और अगर ये कीटोन होता तो हम बोलते कीटल। हैमी तो होना ही होना है, हैमी तो मस्ट है क्योंकि एक OH लगा है। देखो दो OH हो नहीं सकते क्योंकि एक ही कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, पानी निकल जाएगा। तो या तो एक OH होगा या एक भी नहीं होगा, है ना। तो अगर एक OH है तो हैमी लगाना ही लगाना है। और अगर ये एल्डिहाइड होता, मतलब ये इनिशियल कार्बोनाइल एल्डिहाइड होता, तो हम बोलते ए शीतल। और अगर ये कीटोन होता तो कीटल, सिंपल सी बात, ठीक है शीतल। तो ये होता है एल्कोक्सी एल्कोहल। अब आप एक बात जानना चाहते हो कि सर यहां ड्राई की जगह मॉइस्ट होता तो क्या हो जाता, आप ये जानना चाहते हो सर ड्राई की जगह मॉइस्ट होता, तो मॉइस्चर का मतलब क्या है, पानी, और HCl है एसिड, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाता। तो ये जो एसीटल, ये वाले जो हेमी एसीटल और ये है, ये अगर मॉइस्चर होता, सुनिएगा ध्यान से, अगर मॉइस्चर होता, मान लो पानी डाल दो आप इसमें, मॉइस्चर होता, हम ड्राई इसलिए यूज कर रहे हैं, मॉइस्चर को अवॉइड करना, क्यों, ये पानी इस बॉन्ड को तोड़ देता, यहां OH और यहां H, मतलब ये हाइड्रोलाइज हो जाता और एक ही कार्बन पर दो OH आ जाते, ठीक, और ये पानी निकाल करके कार्बोनाइल दे देता वापस। देख रहे हो आप, मतलब अगर तुम पानी डाल दोगे ना तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, इस जगह पर वापस रिएक्टेंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो पानी में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, COR बॉन्ड टूट जाता है पानी में, ठीक है। तो ये वापस वहीं ले जाएगा कहानी, है ना, क्लियर है, ठीक आहे, ठीक ठीक आहे। मॉइस्चर कह रहे, व्हाट इज मॉइस्चर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रुचि बेटा, आपसे हमें यही उम्मीद थी, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, कह दो ना, बोलो। एक ने अपना नाम रखा बोबू मामा का भांजा कार्बन। ओ भाई, ठीक, ठीक है, डन, बोलिए। डन 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 डन। कह रहा मेरी एक्स GF का नाम शीतल था। बहुत बढ़िया, तभी तुम यहां हो। चलिए आइए, आइए जरा इधर। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन एक बार फिर करवाऊं, ठीक है, ये एक बार फिर कर सकता है, ये एक बार फिर रिएक्शन कर सकता है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी रिएक्शन फिर से करवाना चाहता हूं। ड्राई HCl ROH एक बार अगर और आ गया तो देखिएगा, फिर से आइए शुरू करते हैं, फिर से यही खेल होगा, H+ आएगा, ठीक, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा, ऐसा दिखेगा, OH2+ और OR देखिए, और अब यहां से पानी निकल जाएगा। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी
कि सर इसने ही अपना लोन पेयर क्यों दिया, इसने क्यों नहीं दिया, क्योंकि वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ना। देखो यहां से क्या निकल रहा है, पानी एक बढ़िया लीविंग ग्रुप है ना, तो ये निकल जाएगा। और ये दिखाएगा ऐसा कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन की बीवी है देखिए, तो ये कहीं जाएगा भी नहीं। देखिए ना, लोन पेयर है ना, इस कार्बोकेटाइन की बीवी है, तो ये कहीं जाएगा भी नहीं। और इसी जगह पर ROH का 1 मोल और आएगा, वो ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इधर, तो ऐसा दिखेगा OH R और OR, और यहां प्लस आ जाएगा। देखो ये अपना लोन पेयर का अटैक करवाएगा, और अब इसकी इज्जत चली गई, H+ निकाल देगा, तो ये बना लेगा COR। इसका नाम होता है जैम डाई एल्कॉक्सी, जैम डाई एल्कॉक्सी है ना, OR लगा ना, जैम डाई एल्कॉक्सी, और एक ही कार्बन पे लगे तो जैम। अब यहां देखिए कहीं OH है क्या, नहीं है, तो हेमी हटा दीजिए। OH नहीं तो हेमी नहीं आएगा, क्या नाम होगा इसका, या तो एसीतल या कीतल। एल्डिहाइड होगा तो एसीटल, कीटोन होगा तो कीटल, ये कहानी। तो अगर मुझे एक बार रिएक्शन दी है, अगर मुझे एक बार रिएक्शन दी है, और ये आपको मेंशन रहेगा है ना, अगर एक बार रिएक्शन दी है तो आप यहां से चलते 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 यहां रुक जाओगे, अगर एक बार दिया है तो, 1 मोल दिया है तो। और अगर एक्सेस में दिया है या 2 मोल दिए हैं तो आगे चले जाओगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है कह रहा ये रिएक्शन रुकेगी नहीं आज रुक गई बस। 2 बार रिएक्शन हो सकती है, अगर एक OH ग्रुप होगा तो आपका हेमी वाला बनेगा, और अगर 2 OH हुए तो ये बनेगा। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, सर एक बार DM बता दो ना, है ना। डायरेक्ट मेथड इतने आसान है NAR के, प्लस माइनस खेलना है। आप देखो, आप जितने भी NAR के डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं, देखिए जैसे पहले रिएक्शन में आपने प्लस माइनस खेला, क्रॉस में जोड़ दिया, अगली वाली रिएक्शन में आपने प्लस माइनस खेला, क्रॉस में जोड़ दिया, ठीक। अब इस रिएक्शन में आपने देखिए यही प्लस माइनस खेला, क्रॉस में जोड़ दिया, देखो। और इसके बाद इस रिएक्शन का भी DM जानना चाहोगे मेरे से तो वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर प्लस माइनस ही खेलना है अपने को। NAR में प्लस माइनस खेल के आप सीधे आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए लिखिए जरा, फटाफट से लिखिए, तुरंत से पहले। फिर हम आपको एक बात बताता हूं, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। चले कह रहा मैंने खुद ही लिख लिया DM। अरे वेरी गुड, क्या बात है, गजब। रिएक्शन के ऑब्जर्वेशन को DM कहते हैं। DM कोई तुक्का नहीं है ना, रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो, क्या आंसर आ रहा है, थोड़ा दिमाग है तुम में तो कर सकते हो खुद से। बोलो 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 बोलो। डन। एक तो आपके जीवन की बहुत विकट समस्या है, कह रहे सर मॉइस्ट सिल्वर कराया नहीं कराया, बोरोडिन भाई मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूं जो पेपर में आता है। आपको पढ़ना है, पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है। फरवरी फर्स्ट वीक में अपना हो जाएगा वैसे मेरे ख्याल से। उसके बाद बहुत समय हमारे पास मई तक का, तुम जो रिएक्शन बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम जो रिएक्शन बोलोगे वो पढ़ा दूंगा भाई, भले ही तुम्हारे सिलेबस में ना हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, पढ़ा दूंगा, पढ़ाने दिक्कत नहीं है, ठीक है। अलग से हम 2-3 लेक्चर ले लेंगे, आपको जो जो आप बोलते जाना, ठीक है। मैं यहां PPT भी नहीं लाऊंगा, आप बस 1 to 1 दिल से दिल जोड़ेंगे अपन,
आप वहां से बोलना सर ये रिएक्शन, मैं चालू हो जाऊंगा। ठीक है, चले आगे। लेकिन जो काम की चीज है, पेपर में ये आने वाला है, वो नहीं आने वाला जो तुम कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, चला जाए। ये जितनी बातें हमने की, इसका डीएम क्या है, आइए। डीएम क्या है, डीएम देखिए जरा। दो डीएम बनेंगे क्योंकि दो रिएक्शन पूछ सकते हैं आपसे यहां पर, है ना। मुझे दिया जाए मान लो आरओएच और एसिडिक मीडियम तो हो गई यहां पर, है ना। तो आप क्या करोगे, आरओएच के साथ क्या खेल खेलोगे बताओ। यहां प्लस माइनस और यहां ये प्लस और ये माइनस होगा। ठीक है, पोलरिटी के बेसिस पर आप कर लो, इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस पर। ऑक्सीजन से क्या जोड़ दूं, H, और यहां क्या जोड़ दूं, OR। ठीक है, देखिए इस वाले प्लस से OR माइनस और O माइनस से H प्लस, खत्म, सीधा आंसर, सीधा आंसर। और ये है आपका 1 मोल के साथ। ठीक है, अगर मुझे 2 मोल दिए जाएं तो क्या करोगे, या ऐसा हो कि एक ही मोल में दो OH ग्रुप हो, मतलब एक OH ग्रुप होगा तो ये, दो OH ग्रुप होगा तो ये, है ना। मैं ऐसे बोल देता हूं, 1 मोल हो या एक OH ग्रुप हो, तो 1 OH ग्रुप के साथ ये किया जाएगा। और अगर 2 OH ग्रुप हो गए, अब 2 OH कैसे हो सकते हैं, 2 मोल अलग अलग से दे दे अल्कोहल, या एक ही मोल में 2 OH ग्रुप लगा दे। ठीक, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां हम पानी निकालने वाले, पानी। अपने को क्या करना, पानी निकालना है। तो ये OR और ये OR बन जाएगा। देखिए, देख लीजिए जी, कितना आसान है। पहुंच गया आप आंसर पे। या आपको इसके बाद दूसरे मोल के साथ लिखना है तो आप यहां भी कर सकते हो ये काम। पानी निकाल दो तो दूसरे मोल पे पहुंच जाओगे, मतलब आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, बात बराबर, जैसी आपकी इच्छा हो। आप ऐसे जाओगे तो यहां पहुंचोगे, दूसरा मोल यहां पानी निकाल देगा तो ये वही बन जाएगा, या ऐसे लिख करके पानी निकाल दो, जैसी आपकी इच्छा है। अगर मान लो ऐसा हुआ कि एक ही कंपाउंड में, ठीक है, 2 OH लगा दिए, जिसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ लेता हूं। मान लो मेरे पास लिखा है ये, और इसकी रिएक्शन में इथाइलिन ग्लाइकोल से करवा दूं, बता सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो एक ही कंपाउंड में 2 OH दे दिए इन्होंने, तो 2 OH दे दिए तो पानी निकाल देंगे, एसिडिक मीडियम में होती रिएक्शन। तो ये क्या बना लेगा, साइक्लिक कीटल बना लेगा। देखिए, अब देखिए जरा इसका नाम क्या रखूंगा। OH नहीं है तो हेमी नहीं लिख सकता, देखो OH नहीं है तो हेमी नहीं लिख सकता, OH नहीं है तो हेमी नहीं लिख सकता हूं। अब इसको क्या लिख सकता हूं, या तो एसीतल या कीटल। तो दोनों मिथाइल लगे यानी कि कीटोन है ये, तो कीटोन से बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटल। और साइक्लिक है, रिंग बनी हुई है तो साइक्लिक कीटल। देखिए, रिंग बनी हुई है ना, तो साइक्लिक कीटल। ठीक है, डन 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 डन। बोलिए भाई, क्या कहते हो। बेटा लास्ट में बात करा देंगे आपकी अमित सर से, एंड में, पहले पढ़ लो, क्लास खत्म होगी उसके बाद। चलें आगे, लिख लो तो सूचित कर देना। पहले हमें काम पर फोकस कर, हमारा काम क्या है ना। एक होता है ना डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, देख रहे हो, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर इसके बीच फोन डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले हमें डी कंप्लीट करना है, फिर दूसरा डी कंप्लीट करना है, फिर सी कंप्लीट करना है, उसके बाद आप जिसको बोलोगे उसको फोन लगा देंगे। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, काम की बात है, जिस पर फोकस करो। फिर कहते सर सवाल नहीं बन रहे, जब पढ़ा रहे थे तब फोकस नहीं था, तब फोकस था फोन पे कि फोन लगाइए। देखिए जीवन में आप सब कर सकते, पता है आपको। ऐसा लगता है ना सर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जीवन में ऐसा लगता है कि एकदम सा मतलब खत्म सा जीवन हो गया, पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, ऐसा नहीं है।
आप सारे काम कर सकते हो। आप अपना समय खराब करना बंद कर दोगे ना, आपको इतना समय है कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो जीवन में। सही बता रहा हूं। आप क्या करते हो, जो जिस समय पर काम होता है हमारा फोकस उस पर ना होके किसी और काम पे होता है, और जब वो काम आता है तो वहां से फोकस हट के किसी और काम पे होता है। इसलिए तो बोलते हैं जीवन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीवन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं फोकस। फोकस एक ऐसी चीज है, और ये आप लोगों के अंदर जो देख रहा हूं मैं आदत, वो ये है कि मान लो आपका फोकस 1 पे है और 1 पे रखना है, आप बोलोगे सर 2 कहां है, ठीक है, अब 2 पे फोकस आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 और 3 कहां है। यहां था तब आप इसकी चिंता कर रहे थे, जब यहां पहुंचे सर 1 और 3 कहां गया, जब 3 पे पहुंचे सर 1 और 2 का बैकलॉग हो गया है, और 4 कहां है। है ना? तो जीवन में जब आपका फोकस जहां होना चाहिए उसको वहीं पर रखें, और पहले उसको कंप्लीट करें, वो टास्क है आपका, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आपको जो करना है वो करें। ठीक है, जैसे अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको एक नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसको अच्छे से करना है, अच्छे से तैयारी करोगे, एकदम फोकस के साथ तैयारी करोगे, चीजें समझ में आएंगी, सवाल बनेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेस्ट में नंबर आएंगे, सब अच्छा होगा। आप लोग पूछते रहे सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, मैं कैसे बढ़ाऊं, अपना फोकस बढ़ा लो, टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, टेस्ट के मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा, अब जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई हैं, या बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए जरा क्या कहना जी, ये जो सारा पीछे बताया वही लिखा है, बाद में आप लिख लेना इसको। एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट, देखो वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक यानी कि एक OH वाला। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, सही बात है, टू यील्ड एल्कोक्सी एल्कोहल बनता है, एकदम सही बात है ना, नोन एज हेमीएसिटल, सही है, सब अपन ने पढ़ रखा है, विच फर्दर रिएक्ट विद वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल टू गिव जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, सही बात है एकदम, है ना, नोन एज एसिटल। कीटोन रिएक्ट विद एथाइलिन, इन्होंने भले ही कीटोन लिखा है, ठीक है, यहां कीटोन के अलावा एल्डिहाइड भी रिएक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है, बस कीटोन वाली रिएक्शन ऑब्जर्व की थी इनने इसलिए लिख दिया, एल्डिहाइड कीटोन दोनों होता है यहां, है ना। रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल, जो मैंने आपको एक सवाल करवाया था, सिमिलर कंडीशन में तो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, कीटल बोल देते हैं उसको। ड्राई HCl प्रोटोनेट द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन एंड देयरफॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जो मैंने आपसे पूछा था ना कि प्रोटोनेट करने के बाद न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन प्लस वाले पर ज्यादा होगी। ठीक है, एसिडल एंड कीटल आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन रिस्पेक्टिवली। ये वाली बात कौन सी है, जब मॉइस्चर आ जाता है। देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप कह रहे थे ना कि सर मॉइस्चर आ जाए तो क्या, तो अगर आप हाइड्रोलाइज करो या मॉइस्चर आ जाए तो वापस से कार्बोनाइल कंपाउंड पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं यहां पर। आइए जरा एक अंतिम रिएक्शन और देख लेते हैं, बाद में लिख लेना आप अपने हिसाब से, थोड़ा इसको शॉर्ट करके भी लिख लेना, है ना। चलिए आप अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख लेना। चलिए, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा, अगली रिएक्शन है। मुझे बताइए ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा, यहां पर मुझे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव दिखते हैं, NH2Z बोलता हूं मैं इसको। ठीक है, तो आपको रिएजेंट मिलेगा NH2Z और एसिडिक मीडियम, लेकिन यहां जो H+ है ये माइल्ड एसिडिक मीडियम होगा, माइल्ड या वीक एसिडिक मीडियम होगा, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो NH2 के पास लोन पेयर भी तो है, तो ये बेस की तरह काम करता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला एसिड की तरह काम करने लगेगा, भयंकर एसिडिक, तो सॉल्ट बन जाएगा, रिएक्शन नहीं होगी, यही खेलने लगेंगे आपस में। कार्बोनाइल तो बेचारा देखता रहेगा, कहेगा भाई वही काम चल रहा सारा, हम क्या है ना, कार्बोनाइल बोलेगा मेरे साथ तो रिएक्शन करनी थी तुम्हें, तुम लोग आपस में खेलने लगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक हुआ तो ये एसिड बेस यही खेलने लगेगा, है ना, तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए माइल्ड एसिडिक कंडीशन लो, ताकि ये H+ इसके साथ रिएक्ट करे और फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, और ऐसा होता है pH 4.5 से 5.5 के आसपास, pH जो है वो 4-5 के आसपास के pH पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, बताइए
अगर माइल्ड एसिडिक कंडीशन है तो मैंने आपको पहले भी बताया, पीछे वाली रिएक्शन में यहां भी पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। ये हो गया प्रोटोनेट, जी हां ये हो गया प्रोटोनेट। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, बोलो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां या यहां, बताओ कहां पर अच्छे से अटैक करेगा, बोलो। और ये बात मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले पूछ भी चुका हूं, बोलिए न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करवा दूं, ऑब्वियसली यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन को अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए, ठीक है। और यहां मैंने NH2Z ले लिया। सर ये Z क्या होता है, Z में मैं कुछ भी लगा सकता हूं, H लगा दूं, OH लगा दूं, NH2 लगा दूं, R लगा दूं, कुछ भी लगा दूं यहां, ठीक है। इस पर इसलिए अटैक होगा क्योंकि ऑक्सीजन प्लस है, और ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रल होना चाहता है भाई, हाँ न्यूट्रल होना चाहता है ये, तो ऐसा दिखेगा OH और यहां आ जाएगा NH प्लस सिंगल Z, ऐसा दिखेगा। सही बात है, सही बात है। और इसके बाद यहां पर हो जाएगा रैपिड डिहाइड्रेशन, कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये न्यूट्रल होगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, OH2 प्लस बना लेगा, ऐसा दिखेगा, ये बना लेगा OH2 प्लस, और ये है NH, और अब क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गए, इस पानी को भगा देगा कि भागो भाई, लीविंग ग्रुप अच्छा है। तो ये हो जाता है यहां एक डिहाइड्रेशन स्टेप, ठीक। तो आपका क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NZ, ये इसकी कहानी होती है। ये प्रोटोनेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, पाई बॉन्ड टूटा, OH बना। अब ये N पर प्लस है, अनस्टेबल है, ये टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, ये H प्लस जो है ये ऑक्सीजन ले लेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, और ऑब्वियसली एसिडिक मीडियम भी तो सपोर्ट कर रहा है इसको, है ना। तो पानी निकलेगा, मतलब ये अटैक करके पानी निकालेगा, रैपिड डिहाइड्रेशन होकर के ये बना लेगा। सर इसका डीएम कैसा दिखेगा, बहुत आसान, इससे आसान डीएम किसी रिएक्शन का नहीं है। आप ऐसे लिख लो, और NH2Z को ऐसे लिख लो, पानी निकाल देगा, क्या बना लेगा ये, ऐसा। अब Z यहां कुछ भी करते जाओ, Z आप खेलते जाओ, जो जो लेना है। आप यहां H ले लोगे, अमोनिया बन जाएगा, R ले लोगे 1 डिग्री अमीन बन जाएगा, OH ले लोगे हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा, NH2 ले लोगे हाइड्राजीन बन जाएगा, NHCO NH2 ले लोगे सेमी कार्बोहाइड बन जाएगा, NH के ऊपर 2 और 4 पर NO2 लगा दोगे तो 2,4-DNPH बन जाएगा, है ना। तो जो मैंने ये सब बोले ना, वो आगे आपको टेबल के फॉर्म में मैंने लिख दिए। Z आप वेरी करते जाओ, कुछ भी लेते जाओ, यहां कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लो, ये डीएम नोट कर लो, और सारी रिएक्शन के डीएम आप अलग से लिख लेना, है ना। सारी NAR जो मैंने कराई है आपको, एक पेज में उन सबके डीएम लिख लेना, ठीक है। तुरंत अभी लिखो एक पेज में, फिर मैं सवाल कराऊंगा आपको। सारे एक पेज में लिखो तुरंत, जल्दी जल्दी पेज पलटो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। HCN का डीएम लिखो, लिखो लिखो लिखो, एक पेज में लिखो पहले। लिखो लिखो सब लोग, एक पेज में सारे डीएम लिखिएगा, HCN वाला, ग्रीनहार्ड वाला, NHSO3 वाला, एल्कोहल वाला, और ये वाला। 2 मिनट के अंदर आप लिखें, लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर मैं सवाल कराऊंगा तो आप उसी डीएम को देख देख के सवाल करना। अभी लिखेंगे पहले अपने कॉपी में, शॉर्ट नोट्स में तो दोबारा फिर लिखेंगे, अभी लिखेंगे सब लोग, आलस नहीं करेंगे। जो आलस करता है उसका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, आलस नहीं करना है। हो गया, बोलो भाई। सर सी एंड ओ के मध्य बॉन्ड कब टूटता है कब नहीं, सर बता दीजिए। सी और ओ के बीच बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में टूटता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में टूटता है। करें स्टार्ट, चलिए बहुत बढ़िया, आपने लिख लिया होगा। अच्छा ये कुछ पॉइंट हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव NH2Z ऐड टू द कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन, सही है।
द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड, सही है भाई, एसिड लोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। द इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन, जो पानी निकलता है ना लास्ट में, बस वही है। चलिए भाई कुछ सवाल आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा सवाल से पहले ये एक टेबल है, बाद में क्लास के बाद में आप इसको बनाएंगे, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये Z लिखे हुए हैं, HROH NH2 NHPH, इस टाइप के ग्रुप्स होते हैं ये। इन ग्रुप के नाम है जैसे अमोनिया, मैं इसको फिल कर देता हूं क्या क्या है। अमोनिया कैसा दिखता है, NH2H, NH3 होता है ना। अमीन कैसा दिखता है, NH2R। हाइड्रोक्सिल अमीन कैसा दिखेगा, NH2OH। और सारी रिएक्शन सेम है, कोई अलग थोड़ी है, पानी निकलना है यार, सब में बस ये वेरी करते जाओ, पानी निकालते जाओ। हाइड्राजीन क्या है, NH2 NH2, देखिए। फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, NH2 NHPH। 2,4-DNPH क्या है, NH2, और यहां लगा दीजिए NH, और ऐसा ग्रुप 2 और 4 पर NO2 लगा दीजिए बेंजीन में। सेमी कार्बाजाइड क्या है, NH2। C डबल बॉन्डो नहीं, NH2 NH, C डबल बॉन्डो NH2, NH2 NH, C डबल बॉन्डो NH2। और यहां से इस वाले से पानी निकलेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है। देखो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, इसका लोन पेयर लोकलाइज है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से पानी निकलेगा, ठीक है। ये इसके नाम है, ठीक है। इसको इमीन बोलते हैं भाई, होना क्या है, सब में पानी तो निकलना है, ठीक है। तो NH आ गया, देखो NHR, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NNH2, डबल बॉन्ड दिस, डबल बॉन्ड दिस, देखो सब तो सेम है, नाम अलग अलग है। इसको इमीन, इसको सिप्स बेस या सब्स्टिट्यूटेड इमीन कहते हैं, ऑक्साइम कहते हैं, हाइड्राजोन कहते हैं इसको, फिनाइल हाइड्राजोन 2,4-DNPH। इसका नाम ब्रैडीज रिएजेंट है, ठीक है। इस वाले का नाम क्या है, ब्रैडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ब्रैडीज रिएजेंट। और ये जो कंपाउंड बनता है ये बनते हैं रॉय पीपीटी, रॉय पीपीटी, रेड ऑरेंज येलो। रेड ऑरेंज येलो डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा तुमने लिया है, लेकिन कलर 3 में से कोई एक आएगा, रेड आएगा, नहीं तो ऑरेंज आएगा, नहीं तो येलो आएगा। डिपेंड करता है कि कार्बोनाइल क्या है, ठीक है। इन तीनों में से कोई आएगा। आपसे एग्जैक्ट कलर नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे ब्रैडीज रिएजेंट के साथ ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड रेड कलर दे रहा है और इसका स्ट्रक्चर ये है, इस टाइप से कुछ सवाल बना के दे देंगे, वो खुद ही बता देंगे कि ये, ठीक है। तो इस वाली टेबल को आप बाद में तसल्ली से आराम से बैठ के बनाएंगे, अभी हम सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल कर लो, सवाल करना बहुत आसान है। क्या करना है अपने को, क्या करना है, पानी निकालना है, ठीक है। बाद में आप लिख लेना ये रिएजेंट। अपने को क्या करना है, पानी निकालना है। बताओ कहां कहां से पानी निकालोगे। प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए। आप गौर से देख लीजिए, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ये O, और एक काम करता हूं ना मैं, इस NH2OH को ऐसे लिख सकता हूं। Z वाला पार्ट क्या, ये क्या हो गया, Z हो गया आपका OH, है ना। तो ये पानी निकल गया, हो गया काम। लो क्या बोलोगे इसको, ऑक्साइम बोलोगे। इसका नाम क्या, ऑक्साइम बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH को ऑक्साइम, ठीक है। अगला बताओ क्या कर सकते हो, यहां से O उठा लो, ये 2H उठा लो, ये O उठा लो, हो गया काम। तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट, ये हो गया, और N आ जाएगा, फिर NH आ जाएगा, ब्रैडीज रिएजेंट वाला है। रॉय पीपीटी में से कोई ना कोई एक होगा, रेड ऑरेंज या येलो में से कोई ना कोई एक होगा, देखिए, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 2,4-DNPH, और H वाला मतलब हाइड्राजोन। जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ओन आ जाता है, हाइड्राजोन, ठीक है। 2,4-DNPH हाइड्राजोन। अगला देखो जरा, अब ध्यान से देखो, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में सेमी कार्बाजाइड है ये, और इसका लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये वाले 2H निकालोगे इससे, है ना। तो ये दिखाएगा ऐसा, अल्कीन पे तो कुछ होता नहीं, R, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, और NH पलट के लिख दो इसको, NH, C डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजोन, ठीक। ये सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। इसमें बताओ जरा, ये 2H और ये O, 1 डिग्री अमीन है, सिप्स बेस बनेगा या सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलो, सब्स्टिट्यूटेड इमीन बोलो या सिप्स बेस बोलो।
तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड N CH2CH3, इसका नाम क्या है, सिप्स बेस। बहुत आसान रिएक्शन है। आप पानी नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे जीवन में, है? चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आपको दे रहा हूं कुछ सवाल। सेमी कार्बाजोन, सिप्स बेस, हो जाए तो सूचित करना। हो जाए तो सूचित करिएगा। डन, वेरी इजी, वेरी इजी। ये सब नाम याद करने हैं आपको, धीमे धीमे याद हो जाएंगे वैसे आपको। चलिए एग्जाम्पलर का एक सवाल है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बताओ 45 सेकंड के अंदर। NAR में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है, बोलो 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 बोलो। NAR में रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, सोचिए। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये कीटोन है। मुझे बताओ, कीटोन वाले तो कम रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड से। अब इन दोनों एल्डिहाइड में जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां ये जो C डबल बॉन्ड C है ना, ये रेजोनेंस करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। क्यों? ये रेजोनेंस कर रहा है तो इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ा, कह रहा है अरे यार मेरे घर में ही बढ़िया रेजोनेंस है, मेरे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। यानी कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी तो इसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की ज्यादा होगी, तो ए आ जाएगा। ए के बाद सी आ जाएगा। अब सी के बाद लिखना है तो क्या आएगा, बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ओवरऑल लिख दिया मैंने, देखिए क्लियर है। तो ए आंसर आ चुका है इसका, आ चुका है इसका, आ चुका है इसका। 53% है। बी क्यों दे रहे थे, अरे यार एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ही आगे आएगा ऑलवेज, NAR में। सही बात है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए, एम्स 2013 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फाउंड व्हेन बेंजेल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद CH3 MgBr, बताओ बेंजेल्डिहाइड क्या होता है ये, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, CH3 MgBr के साथ। करा दीजिए जरा, बताइए कौन सा एल्कोहल बनेगा इनमें से, बोलिए, बोल दीजिए जी, बोल दीजिए जी। एक बच्चा कह रहा है सर पीएच में तो -I होता है तो वो ज्यादा होना चाहिए था। बेटा -I से पहले एक इफेक्ट आता है M, मतलब I से पहले M आता है ना, तो M इफेक्ट ग्रेटर देन I इफेक्ट। चलिए बताइए, इसका अटैक करवा दूं मैं, कहां, इधर बनाओ जरा, क्या बनेगा बोलो। CH3 डेल्टा नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर। अटैक करा दो जरा, O नेगेटिव बना लो। अरे बनाओ ना, अरे बनाइए जी, कौन सा अल्कोहल बनेगा जी, ये दिखेगा PHCO के ऊपर -MgBr, यहां आएगा CH3, ये H प्रोटोनेट करा देंगे PH CH छतरी और OH, सेकेंडरी अल्कोहल। ए आंसर आएगा, ए 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 ए। क्या बात है, 82% जनता फॉर्म में आई चुकी है, आ ही चुकी है जी। A compound does not react with 2,4-DNPH। 2,4-DNPH का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता, ऐसा। चलिए जी, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, एसीटोन एल्डिहाइड
ये या डी सी, बताओ, बोलिए बोलिए। बहुत आसान है, सारे कार्बोनाइल रिएक्ट करते हैं। देखो NaHSO3 वाली ही एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि मिथाइल कीटोन करता है और सारे एल्डिहाइड, बाकी तो सब रिएक्शन में सारे कार्बोनाइल करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनाइल एसीटोन करेगा, एल्डिहाइड करेगा, ये भी कार्बोनाइल कीटोन है। मिथेनॉल अल्कोहल थोड़ी रिएक्ट करता है इसके साथ। सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर 80। ओए होए 80%। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद HCN? बोलो, एसीटोन की रिएक्शन मतलब ऐसी, मैं लिख देता हूं ये, बताइए इसकी रिएक्शन HCN से कराओगे क्या बनेगा? चलिए चलिए जल्दी से बता दीजिए जी, 30 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हैं आप आराम से, 30 सेकंड में लगाइए। अरे बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन, बताओ। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्या आ जाएगा? CH3 C, CH3 O के पास H और यहां CN, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा ये। डी आ रहा है आंसर मेरा, तुम्हारा क्या आ रहा है? डी आ रहा है क्या? डी बोलो। क्यों जी, आया क्या है? फैल गए, ओहो बताइए, इतने आसान से सवाल में फैल गए आप, फैल गया ये जहां। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन, बताइए मोस्ट फेवर्ड NaR। पहली बात तो ये कि एल्डिहाइड ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है कीटोन से, तो ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये नहीं आएगा, या तो आंसर ये आएगा या ये आएगा। अब देखिए ये तो बड़े सिंपल से हैं, एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल है, तो क्या आंसर लगाओगे? जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, अल्काइल में तो स्टेरिक हिंड्रेंस ही खेल हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखना है तो बी ज्यादा, उसके बाद ए एल्डिहाइड वाले आगे आ गए, अब कीटोन वाले आएंगे। सी और डी में कहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है? सी में, तो डी आगे आएगा, सी पीछे आएगा। सही है, बहुत अच्छे। अगला सवाल, ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन एल्डिहाइड प्रोड्यूस। देखो एल्डिहाइड ये होता है और हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH। ठीक, पानी निकाल दीजिएगा तो ये आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। क्या तुमको ये दिख रहा है? क्या बोलते हैं इसको? कीटोक्सिम, हाइड्रोजोन, सेमीकार्बाजोन, एल्डोक्सिम। देखो हाइड्रोक्सिल अमीन में या तो कीटोक्सिम बनेगा या एल्डोक्सिम, देख लेते हैं क्या है। किसके साथ? एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना? अरे चाचा, हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्राजीन नहीं है, डी आंसर आएगा। अगर हाइड्राजीन होता तो हाइड्राजोन आता, हाइड्राजीन यानी कि NH2NH2, है ना? जैसे अगला सवाल है, देखिए एल्डिहाइड विद NH2NH2। देखो कोई एल्डिहाइड ले लो आप, मान लो ये ले लिया मैंने, इसकी रिएक्शन NH2NH2 के साथ होगी तो ये क्या बनाएगा? अपनों क्या करना, पानी निकालना है सिंपल सा। तो ये आ गया RCH डबल बॉन्ड NNH2। तो हाइड्राजीन से क्या बन जाएगा? हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, जीन जोन। ठीक है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। अगला सवाल, विच फैक्टर विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ C डबल बॉन्ड? 45 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको ये सोचने के लिए, सोचिए जरा, सोचिएगा जी। कौन सा फैक्टर
सी डबल बॉन्डों की रिएक्टिविटी बढ़ाता है, प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप विद पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप विद नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ लार्ज ग्रुप। बोलिए, बड़े ग्रुप लगा दोगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, प्लस आई लगा दोगे तो रिएक्टिविटी कम होगी। सिर्फ एक ही फैक्टर ऐसा दिख रहा है जिससे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि सेकंड फैक्टर, यानी कि ओनली सेकंड दिख रहा है। माइनस आई लगाओगे खींचने वाले तो ही तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा, तो ओनली सेकंड। 84, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला देखिए जरा, विच गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन एनएआर देता है? मिथेनल, मिथेनल एक एल्डिहाइड है, क्या ये एनएआर देता है? प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन, ये कीटोन है, क्या ये एनएआर देता है? एनएआर की बात कर रहे हैं। और इथेनॉल यानी कि एसिटैल्डिहाइड, तो ये सारे ही कार्बोनाइल कंपाउंड है, यानी कि सारे ही देते हैं, ठीक है। एनएआर तो सभी देंगे ना। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, एसीटोन गिव एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद, बताओ एडिशन एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन तो आपने कराया, एलिमिनेशन यानी कि रैपिड डिहाइड्रेशन, ठीक है, जो एनएआर में आप देखते हो एलिमिनेशन, रैपिड डिहाइड्रेशन जिसमें होता है, पानी निकलता है जिसमें, है ना, यानी कि ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा है आपसे। आपसे कभी एनएआर में एडिशन एलिमिनेशन की बात करें तो ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, और इस वाली रिएक्शन की बात कर रहा है तो ये बन जाएगा ऐसा। तो बताइए NH2H ये भी ऑक्साइम बनाता है, ये सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, और ये आपका NH2NH हो या C2H5 है, ये भी यही वाली रिएक्शन देगा, ऑल ऑफ दीज। NH2 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, NH2 ग्रुप होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 45 सेकंड का समय आपको करना है ये। इतना ध्यान रखिएगा कि एल्डिहाइड तेज रिएक्ट करते हैं कीटोन के मुकाबले। हुआ कुछ? बोलो। द करेक्ट ऑर्डर, पहली बात तो ये कि एल्डिहाइड वाले आगे आएंगे, कीटोन वाले पीछे जाएंगे, तो एबीसी वाले आगे होंगे, उनमें अलग से करा लेंगे, और कीटोन वाले पीछे हो जाएंगे। अब इन तीनों में ध्यान से देखो, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M -I है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये वाला क्या है, +M -I है ना, और डोमिनेटिंग इफेक्ट से ही करते हैं पर रेट वगैरह के सवाल, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, -M इज ग्रेटर देन -I और +M इज ग्रेटर देन -I, तो -M और +M। चलिए, ए फिर बी फिर सी, एबीसी तो आ गया। अब डी और ई में कंपेयर कराएंगे तो यहां रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देगा, इधर से भी और इधर से भी, है ना, तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, डी ज्यादा ई कम, तो ए आंसर आ रहा है आपका। देखो यहां रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो ए आंसर आएगा ए। चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, 59% जनता का सही आया है, 18% ने यह आंसर दिया है। बेटा इतना ध्यान रखिए, एल्डिहाइड आगे आएंगे, कीटोन पीछे, खत्म काम, ठीक है। ये मिस्टेक आप लोग बार बार कर रहे हो, इसको बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन रेट ऑफ रिएक्शन इन NAR, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सवाल का आंसर कर दीजिएगा जी, अगले सवाल का आंसर कर दीजिए कि भाई साहब इसकी रिएक्शन पीसीसी से करवा रहे हो, पीसीसी क्या करेगा, इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कीटोन में, क्योंकि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, क्या मैंने सही लिखा, और इसके बाद सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन होगी, तो ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस में होता है, तो ये H नहीं निकलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, ये लोकलाइज होता है, यानी कि यहां से 2 H निकालेंगे, यहां से 2 H, और ये हो, देखो क्या आंसर दिख रहा है, PHCCH3 और डबल बॉन्ड NNHCONH2, बी आंसर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है।
चलिए अगला सवाल बता दीजिए। फाइनल प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन क्या आएगा बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो इसको, देखो इसको, देखो यहां से O उठाना है, यहां से 2H उठाना है, हाइड्रोक्सिलमीन वाला ऑक्साइम बना लेगा, और ये दोनों बेंजीन वाली रहेंगे, फिनाइल ग्रुप। ये आंसर आ जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा, ऑक्साइम। कितने सिंपल सवाल है। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ हाइड्राजोन। हाइड्राजोन कौन होता है बताओ। हाइड्राजोन कहां से बनता है, हाइड्राजीन से बनता है। तो सी डबल बॉन्ड हो NH2 और NH2, ये हाइड्राजीन है, इससे हाइड्राजोन बनाना है, पानी निकाल दीजिएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। तो डी आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कुछ कि नहीं, कुछ दिख रहा है कि नहीं। अगला सवाल, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है NAR में। रेट ऑफ रिएक्शन बताइए जरा। 45 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं, सारे के सारे एल्डिहाइड है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। बोलिए, सारे के सारे एल्डिहाइड है मालिक, रेट ऑफ रिएक्शन बताना। 45 सेकंड के अंदर आप आंसर कर ही दीजिए। अब रुकिए मत, अब कर ही दीजिए जी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कौन है, कौन है। क्लोरीन क्या होता है, विड्रॉइंग होता है ना। हाँ, बेटा सारे एल्डिहाइड हैं, सारे एल्डिहाइड हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस से नहीं होगा ये। क्यों, क्योंकि CHO में एक H और एक C है ना, H और C, H और C, क्योंकि C डबल बॉन्ड पे तो देखोगे ना, HC है ना। अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहां क्या हो रहा है। यहां लगा है देखो Cl-I, क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है, -I लगेगा, यहां -I और यहां -I। -I जितना पास होगा, इलेक्ट्रोफिसिटी उतनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो 2, 3, 4 और फिर लास्ट में 1, C आंसर आ जाएगा। चेन्नई इज द राइट आंसर। -I से करोगे ना, फैल गए पूरे, फैले पूरे, जबरदस्त फैले, जबरदस्त फैले आप। अरे अंकल गोलू थोड़ी है ये, बेंजीन थोड़ी है कि तुम कुछ और सोचोगे एम फैक्टोरियल। साइक्लोहेक्सेन है ये, इसमें कोई एम इफेक्ट थोड़ी लगेगा, रेजोनेंस ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। बोलिए, बोलो। हाँ मुझे पता था तुम लोगों ने उसमें बेंजीन सोच लिया, गोला। अरे है ही नहीं, साइक्लोहेक्सेन है, इंडक्टिव से करोगे, मेसोमेरिक से थोड़ी करोगे। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। एल्डिहाइड तो सारे ही देते हैं रिएक्शन, एल्डिहाइड है, ये मिथाइल कीटोन है, देखो ये आपका क्या है, मिथाइल कीटोन। देखो ये कीटोन है, ये मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल कीटोन है। ये भी मिथाइल कीटोन है, देखो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, यहां इथाइल लगा देखो, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड करता है। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसके अपन और सवाल करेंगे, कल मैं आपको और PSS करवाऊंगा इसके, ठीक है, और पीछे के रिएक्शंस के, और इसकी अगली रिएक्शन हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, है ना। छोटी छोटी सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन, वोल्फ किस्नर, ठीक है, ये सब रिएक्शन जो कि आप हो सकता है पहले भी पढ़े हो। पहले मैंने बताई क्लेमेंसन, वोल्फ किस्नर शायद बताइए, तो ये रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह देख लेंगे अपन, टॉलेंस फाइलिंग वगैरह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अमित सर को कॉल लगा लिया जाए, अब आपकी बात अब करा देते हैं। अब तुम एकदम सही टाइम पे बोल रहे हो। क्लास में ना हूं सर। हेलो सर जी, बहुत बहुत नमस्कार। सर आप यकीन 2.0 में हैं, बच्चे बहुत देर से बोल रहे थे अमित सर से एक बार बात करवा दो। हाँ, आप पहुंचे कब कल। सर मैं पहुंचा था रात को 11 बजे के आसपास। अच्छा, आप कब पहुंचे।
हम लोग को भी 2-3 बज गए थे। हाँ लेट हो गया होगा सब कुछ। अच्छा ये यकीन वाले क्या चाह तो रहे सर थे? यकीन वाले ये चाह रहे थे कि आपसे बात करें। अब मैं आपको ठीक इनके है कुछ ठीक है ठीक कमेंट है। बताता हूँ। बेटा क्या क्या बात करनी थी, बहुत देर से तो बोल रहे थे हमें सर को कॉल करो। हाँ। ये कह रहे हैं कि सर रिवीजन के लिए कुछ टिप्स चाहिए अरे मुझे। इनको बोलो सिलेबस तो खत्म होने दो यार। हाँ अब आप पढ़ा रहे हो, उसके जी। बाद अभी मोहित सर आएंगे, बीच में हम भी रिवीजन कराएंगे तो कैसे काम चलेगा? सही है, लोड भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो बेटा एक बार सिलेबस कंप्लीट तो हो तो जाने दो, और सर मेरे ख्याल से ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मेरा भी एल्डिहाइड कीटोन हाफ हो गया है, तो थोड़ा सा ही बचा हुआ है। बढ़िया बढ़िया। हाँ 10-15 दिन में बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया, तो बहुत बहुत कम बचा फिर तो, ऑर्गेनिक हाँ तो खत्म ही हुई समझो। हाँ, तो उसके बाद स्टार्ट हो इनको जाएगा। बोल, बिल्कुल। सही है। तो बेटा तुम्हारा सिलेबस रिवीजन एक स्टार्ट बार करते सिलेबस हैं खत्म ठीक हो है, जाने तो उसके बाद ताकि चालू करेंगे। और खुद भी थोड़ा बहुत पढ़, हम्म। और फिर भी खुद भी थोड़ा पढ़ते नहीं यार, बिल्कुल हाँ ऐसा ना करें कि अब हम्म, जो आपने पढ़ाया था तब आता था, अब आपने 6 महीने से छुआ ही नहीं। मैं तो हाँ हर बार हर बैच में यही बोलता हूँ कि भाई हम्म, रोज टाइम निकालो, और सिर्फ हम्म, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के लिए, हम्म, फिजिक्स के लिए, बॉटनी के लिए, zoology के लिए, सबके लिए टाइम निकालो। हम्म, टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा? सही बात भाई है। ऑर्गेनिक चल रहा है, बट ऑर्गेनिक में अब एल्डिहाइड की टोन में आ हम्म, गए, पुराना भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। सही है। अब आप रोज थोड़ा पुराना पढ़ाते रहोगे, या हम हम्म, रोज थोड़ा पुराना पढ़ाते रहेंगे। हम्म, तो ये नया फिजिक्स वाले हम्म। पढ़ाते रहेंगे, सर बॉटनी बच्चे जोलॉजी, ये तो भी बोल थोड़ा रहे हैं मिस यू सर। सा तो टाइम इनको रोज निकालना पड़ेगा सर। हाँ सर, बच्चे लिख रहे हैं सर बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी सर, हाँ हाँ। जी। मैं कह रहा हूँ कि इनको बोलो कि पढ़ लें, रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिख जाएंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो जिंदगी भर मिस ही करते रहेंगे फिर। अरे सर, ये है भी था। हाँ, सही है। लगेगा कि यार हाँ, सबसे मिल सकते थे, मिल नहीं पाए। हाँ, ठीक है। सही है सही है। बाकी थोड़ा इनको कहानी बताओ मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है सर। अरे सर बहुत खतरनाक हुआ। दो तरह के बच्चे थे, जो स्टेज पे आ सके, जो स्टेज पे नहीं आ सके। हाँ। स्टेज पे कौन आ सके वो बताओ, नहीं आ सके वो बताओ, ताकि इनको थोड़ा मोटिवेशन मिले। फिर ठीक है। उसके बाद भागना भी पड़ा फिर। हाँ, उसके बाद भागना भी पड़ा हम लोगों को, ठीक है। बहुत बुरे तरीके से, और भागने से कौन सा बच पाए, भागने के बाद भी तो कितनी हाँ बाइक्स और कितने साइकिल और पता नहीं क्या हाँ। क्या, जहां गाड़ी रुक जाए वहीं पे हो जाए। ठीक है। तो सही है थोड़ा सर। इनको हाँ बताइए, मोटिवेट करिए, जी ताकि सर। हम इनको ससम्मान इनके परिवार सहित मिला मिला हाँ सके और मिल सके इनसे हाँ। अपना रिजल्ट सेलिब्रेशन में, उसके लिए जी मेहनत करें। जी सर। ठीक है हाँ सर, ठीक ओके है, सर। आप हाँ करिए जी सर। सर। ओके सर, हाँ ओके, ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू बाय। सर। हाँ तो बेटा ऐसा है कि पढ़ाई करिए बहुत जोरदार तरीके से, ठीक है। सर से बात हो गई अब आपकी, सर ने बोला है कि जैसे ही अपना सिलेबस और हो जाएगा खत्म टाइम से, ऐसा कुछ जल्दीबाजी मत मचाओ, है ना। सिलेबस जैसे ही तुम्हारा हो जाए उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो फिर बहुत खतरनाक खेल हो जाएगा, ठीक है, फिर तुम कवर भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे कल, और कल क्या बताएंगे आपको, इसके आगे का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ इसके कुछ सवाल भी करेंगे अपन, पीएसएस के फॉर्म में भी करेंगे। कह रहे हैं क्या हुआ था बताओ। अब बता तो देंगे, कल बताएंगे। अब ज्यादा ज्यादा 2 लाइन सुन लो, फिर अगले वाले मास्टर की भी तो क्लास होती है, फिर क्योंकि बताएंगे तो थोड़ी लंबी कहानी है वो, फिर एक बज जाएगा, 1-5 1-10 भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर कहोगे सर खाना नहीं खाया हमने सर। जाते जाते हम आपको 2 लाइन कैसी वाली सुनना ये बताओ। क्या मैंने ये वाली सुनाई थी, तुम भी इश्क कमाल करते हो, बताइए। जल्दी बोलो। चलिए एक लाइन जो है वो, मतलब एक जोक सुना देता हूं। टीचर कहता तुम्हारी कॉपी खाली क्यों है। टीचर कहता तुम्हारी कॉपी खाली क्यों है। तो एक बच्चा पता क्या बोलता है, खामोशियां ही बेहतर हैं, लफ्जों से लोग रूठ जाते हैं। एक और सुनिए, 1-2 लाइन ऐसी है। अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूं, अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूं, मैं खुद भी खास हूं और दोस्त भी खास रखता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। टाटा टाटा टाटा।